सभी का श्री बीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम 4th क्लास के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने जैसे पहले भी पढ़ा होगा कि सेंटेंसेस होते क्या हैं? वाक्य जो वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं, मतलब हम जो अपनी बात हमने किसी को बतानी है, हम पूर्ण वाक्य के थ्रू किसी को बताते हैं तो वो सेंटेंस होता है। जैसे हमने किसी को कुछ अपने बारे में बताना हो, जैसे मैं हर रोज सुबह के टाइम स्टडी करता हूँ, मैं सुबह के टाइम पढ़ता हूँ। ऐसे अगर हम वाक्य पूर्ण वाक्य बनाकर हम किसी को कुछ बताते हैं वो सेंटेंस के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम in this chapter we will learn the definition of simple sentences, complex sentences और compound sentences। इसमें हम सरल वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे, मिश्रित वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे और जटिल वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके विद एग्जांपल्स और डेफिनेशंस ब्लैक बोर्ड के ऊपर राइट करवाऊंगी। आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। सो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन ऑफ sentences, definitions। So students, सबसे पहले है definition of sentence, मतलब वाक्य की परिभाषा। definition of sentences क्या है? the collection of words which makes a complete sense is called sentences। It means the collection of words which make a complete sense is called sentences। वर्ड्स क्या होते हैं? शब्द। जैसे हम बोलते हैं राम, नीता, सीता, जब कुछ और बोलते हैं आम, खाना, ऐसे जो हम वर्ड यूज करते हैं, जब उन शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं, हम सेंस के अंदर हम उसको बोलते हैं तो वो हमारा एक वाक्य बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमारा है राम ईट्स अ मैंगो। राम क्या है? वर्ड है, और ये भी वर्ड है, ये मैंगो भी वर्ड है। जब इन शब्दों को मिलाकर, वर्ड्स को मिलाकर हम सेंस के अंदर बोल रहे हैं इसको, तो वो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, वाक्यों के प्रकार। उसमें हमारा सबसे पहले है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस, इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं जो। ए सिंपल sentences contains subject and verbs and it expresses a complete thought। सिंपल सेंटेंस हमारे क्या है? सरल वाक्य। ए सिंपल सेंटेंसेस contain subject and verb and it expresses a complete thought। सिंपल सेंटेंस क्या है? जिसमें विषय और क्रिया शामिल होती है, जो एक पूर्ण वाक्य को प्रदर्शित करता है, वो हमारा सिंपल वाक्य होता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमारी एग्जाम्पल है, जैसे some students
some students like to study in the morning, जैसे कुछ विद्यार्थी जो है वो सुबह के समय पढ़ाई करना पसंद करते हैं। तो ये हमारा एक पूर्ण वाक्य है कि वो पसंद, कुछ जो स्टूडेंट्स है वो स्टडी करना पसंद करते हैं। देन स्टूडेंट्स, उसमें हमारी सेकंड एग्जांपल है मोहन एंड जय प्ले फुटबॉल एवरी आफ्टरनून। मतलब जय और जो मोहन है वो प्रतिदिन दोपहर के समय फुटबॉल खेलते हैं। मतलब पूर्ण वाक्य बताया गया है कि वो दोपहर के समय बोलते हैं, कोई आइडिया नहीं लगाया गया है कि वो किसी भी टाइम पर खेलते हैं। इसमें ये पूर्ण रूप से बताया गया है कि वो दोपहर के समय इसमें खेलते हैं। देन सेकंड हमारा है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है? मिश्रित वाक्य। एक कंपाउंड सेंटेंसेस contains two independent clauses, joined by a connector। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? मिश्रित वाक्य क्या है? ए कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय ए कनेक्टर। मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें दो स्वतंत्र खंड होते हैं जो एक कनेक्टर के साथ संबंधित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा मिश्रित वाक्य है इसमें हम बेसिकली एंड, सो, फॉर, नॉट, व्हाट मतलब ऐसे लिखते हैं, जिसमें एंड यूज होता है और इसलिए नॉट नहीं, व्हाट के लिए ऐसे, जिसमें मिश्रित वाक्य हो जाता है। जैसे हम उसको टू डिवाइडेड के अंदर बोलकर बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई ट्राई टू स्पीक फ्रेंच एंड माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आई try to speak French and, ये देखिए एंड यूज हुआ जहाँ पे, एंड माई मिश्रित वाक्य है जी, माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कि मैं फ्रेंच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा दोस्त इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। ये एक मिश्रित वाक्य है। देन थर्ड है हमारा, इसमें हमारा थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जटिल वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस has an independent clauses joined by one or more dependent clauses. A complex sentences has an independent clauses joined by one or more dependent
क्लॉजेस। एक जटिल वाक्य वे वाक्य होता है जिसमें दो आश्रित खंड होते हैं जो एक स्वतंत्र खंड के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे बेसिक, तो हम इसमें जब इस वाक्य को लिखते हैं तो बेसिकली हम बिकॉज, सिंस, when, although इत्यादि वर्डों को यूज करते हैं, क्योंकि सिंस, कब, although इन सब चीजों को हम जब यूज करते हैं तो वो हमारा एक जटिल वाक्य हो जाता है। जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल है हमारी when अनिल handed over his homework to his teacher, he forgot to give the last page। इट मीन्स जब अनिल अपने टीचर को अपना होमवर्क गृह कार्य सौंपता है तो वो अपना लास्ट वाला पेज उनको देना भूल जाता है। ये हमारा एक जटिल वाक्य था। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने सेंटेंसेस के अंदर सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने खुद भी इसे रीड एंड राइट जरूर करना है ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए।